कभी कभी कुछ कहानियां समय से परे होती हैं। ना वो खत्म होती हैं, ना मिटती हैं, और ना ही लोग उन्हें भूल पाते हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है, एक ऐसे योद्धा की जो हजारों सालों से धरती पर भटक रहा है, जो अमर है, जिसे मृत्यु ने छुआ तक नहीं और जिसे एक शाप ने काल का बंदी बना दिया है। ये कहानी है अश्वत्थामा की, महाभारत का वो योद्धा जिसकी सांसें आज भी इस धरती की हवाओं में बहती हैं। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपिका पुत्र था। उसका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, वह देवताओं के आशीर्वाद और तपस्या का परिणाम था। जन्म लेते ही उसने सिंह की तरह दहाड़ मारी थी और उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जो समय से पहले ही युद्ध की घोषणा कर दे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा शिवजी के अंशावतार थे। वह इतना बलशाली था कि युद्ध भूमि में जब चलता था तो जमीन तक कांपती थी। उसके माथे में एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे हर बीमारी, डर, भूख और मृत्यु से मुक्त रखती थी। यह मणि न केवल उसकी रक्षा करती थी बल्कि उसे अमृतत्व का वरदान भी देती थी। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन मारा जा चुका था। अश्वत्थामा, जो अपने राजा और मित्र की मौत से अंदर ही अंदर टूट चुका था, अब प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। एक रात उसने नींद में सोई हुई पांडव सेना पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। यह कार्य इतना घिनौना और नीच माना गया कि स्वयं कृष्ण और भीम ने भी उसे क्षमा नहीं किया। जब पांडवों ने उसे पकड़ लिया तब द्रौपदी के कहने पर उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे एक ऐसा शाप दिया, तू अमर रहेगा परंतु तुझे कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई तुझे अपनाएगा नहीं, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तू हमेशा पीड़ा में रहेगा, तेरा शरीर सड़ता रहेगा पर तू मरेगा नहीं, तू समय का बंदी रहेगा, अंत तक भटकेगा। कृष्ण द्वारा दिया गया यह शाप कोई सामान्य क्रोध नहीं था, यह एक सुनियोजित रहस्य था। कृष्ण जानते थे कि कलयुग में एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता होगी जो पाप, पश्चाताप और पीड़ा का जीवित उदाहरण बने। अश्वत्थामा को यह अमृता एक दंड के रूप में दी गई ताकि लोग समझें कि बल, ज्ञान और शक्ति अगर अधर्म के साथ जुड़ जाएं तो उसका अंत कैसा होता है। अब आता है सबसे रहस्यमय सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? सदियों से भारत के कोने कोने से ऐसे गवाह सामने आते रहे हैं जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है। 19वीं सदी में एक अंग्रेज डॉक्टर ने दावा किया कि उसने एक व्यक्ति का इलाज किया था जिसकी माथे पर घाव था और वो कभी ठीक नहीं होता था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, नर्मदा तट और असीरगढ़ किले में अक्सर लोगों ने एक रहस्यमयी पुरुष को फूल चढ़ाते देखा है जो अचानक गायब हो जाता है। कुछ साधुओं ने कहा है कि हिमालय की गुफाओं में एक योगी है जो न खाता है, न पीता है, न बोलता है, बस उसकी आंखें जलती हैं जैसे ज्वाला। मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा अब हिमालय में या किसी घने जंगल में एकांत साधना कर रहा है। कई साधुओं और तपस्वियों ने कहा है कि वे उसे वर्षों से देखते आ रहे हैं। वो न बूढ़ा होता है, न मरता है, न ही समाज से कोई रिश्ता रखता है, बस एक रहस्यमयी सन्नाटा और उसकी जलती आंखें। अब सवाल उठता है, क्या विज्ञान इस अमृता को स्वीकार करता है? इमॉर्टैलिटी यानी अमृता अभी तक विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है, मगर आधुनिक विज्ञान अब जेनेटिक म्यूटेशंस, डीएनए रिपेयर टेक्नोलॉजी और एंटी एजिंग बायोलॉजी की मदद से इस दिशा में काम कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है अश्वत्थामा एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन का उदाहरण हो जिसका शरीर हर तरह की बीमारी से लड़ने में सक्षम है, और अगर माथे में जो मणि थी वो सचमुच कोई एलियन लेवल या डिवाइन लेवल तकनीक थी तो उसका असर आज भी हो सकता है। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब मानवता पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी, तब अश्वत्थामा फिर प्रकट होगा, क्योंकि वो ना देव है ना दानव, वो एक चेतावनी है जो अधर्म के हर रूप को पहचानता है। श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में संकेत मिलता है कि अश्वत्थामा कल की अवतार का सहायक बनेगा जो अंत में अधर्म का नाश करेगा। अब सवाल यह है, क्या अश्वत्थामा का अमृतत्व एक वरदान था
या एक ऐसी सज्जा जो मृत्यु से भी कठिन थी? एक योद्धा जो युद्ध भूमि में विजयी हुआ, पर अंत में अपने ही कर्मों का बंदी बन गया, जो अमर होकर भी शापित है, जो आज भी जिंदा है मगर अकेला है। तो मित्रों, ये थी उस अमर योद्धा की कथा, जिसे शायद आप हर दिन सड़क पर, मंदिर में या किसी जंगल में देखकर भी पहचान ना पाएं, क्योंकि वो अब कोई नाम नहीं, वो एक चेतावनी है, एक रहस्य है और एक जीवित इतिहास है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो समय से परे लगता हो? क्या अश्वत्थामा आपके शहर, आपके जंगल या आपके सपनों में भटक रहा है? कमेंट में लिखिए। अश्वत्थामा जिंदा है और इस रहस्य को हर जगह फैलाइए। अगर ये कथा आपके रूह तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी।